हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस होगा, स्पेशली स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप्स पर, है ना। बहुत ही जैसे नए नए जो चीज़ें होती हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, जैसे क्लेन फॉर ग्रुप है, क्वार्टर्नियन, ऐसे बहुत सारे हैं। और उनसे पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में बताऊँगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिए। प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स, तो सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लूँ। सब ग्रुप्स के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, दो अलग अलग आप सब ग्रुप लीजिए और उनको प्रोडक्ट कैसे करते हो, उनका कंसेप्ट क्या है, उनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। जी हो सकता है फाइनाइट ग्रुप हो सकता है कोई इनफिनाइट ग्रुप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दा इस बात का है कि ये ग्रुप है, उनके ये दोनों सब ग्रुप हैं। अब इन दोनों सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, इसको हम सिंपली एच के इस तरह से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड बाय, और इस तरह से डिफाइन होता है एच के इक्वल्स टू एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के। यानी एच के एलिमेंट्स और के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट होने से जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनका ये कलेक्शन है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैंने लिया जी इक्वल टू सी स्टार, तो ये है ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस सी स्टार का मतलब तो आप समझते हैं, सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन ज़ीरो, ये होता है सी स्टार। अब हमें पता है कि ये ग्रुप होता है डॉट के रिस्पेक्ट में। इनके दो सब ग्रुप मैंने लिया, एक लिया H1 1-1 और एक लिया H2, तो H नाम दे देते हैं और एक को K नाम देते हैं। एक लिया 1-1 I -I, तो हमने लिया दो इनके सब ग्रुप। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं कैसे होगा। एच के इक्वल टू, तो देखिए सबसे पहले 1 का इन सब के साथ कीजिए, तो 1 × 1 1 × -1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 -1 I -I। ओके, अब फिर -1 का इन सब के साथ कीजिए, तो -1 -+1 -I -+I, ये रिपीट होगा। सेट में कभी रिपीट नहीं लिखा जाता है, तो ये हो गया, यही इनका प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? ये होता है प्रोडक्ट करने का तरीका। कुछ नहीं, आप इनको इन सब के साथ प्रोडक्ट कीजिए और रखिए, फिर इनको इनके साथ प्रोडक्ट कीजिए रखिए। अलग अलग है तो सभी होगा, अलग अलग नहीं है तो ये होगा। तो आप ये नहीं कह सकते इनकी ऑर्डर 2 इनकी ऑर्डर 4 है तो फिर इनके प्रोडक्ट की ऑर्डर 8 होगा, आप बिल्कुल नहीं कह सकते। उनके लिए कंट्रडिक्शन के लिए एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनसे रिलेटेड जो प्रपोजिशन है वो देख लेते हैं। प्रपोजिशंस या फिर प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं। फर्स्ट, इफ़ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ एच के इक्वल्स टू के एच। ठीक है, क्या बोला गया है? जो प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं वो क्या सब ग्रुप होते हैं डायरेक्ट है, तो इन जनरल इम्प्लाई नहीं होता कि वो सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप होने के लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एच के एच के इक्वल होना चाहिए। दैट इज़ एच के आप प्रोडक्ट करते हो तो के एच भी प्रोडक्ट कीजिए, दोनों इक्वल जब होगा तो उस समय एच के सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ चलता, तो याद रखिए अगर एच और के सब ग्रुप हैं दोनों का प्रोडक्ट सब ग्रुप होगा। कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज दैट एच के इक्वल्स टू के एच। ठीक है, अच्छा, एच के जब सब ग्रुप होगा उस केस में उनकी ऑर्डर होगी, तो उनके ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है? तो उनका ऑर्डर डिफाइन होता है इस तरीके से, जब सब ग्रुप होगा तब ना। ठीक है, इन केस ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, प्रोवाइडेड एच एंड के आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। एच और के दोनों सब ग्रुप्स तो होते हैं फाइनाइट ऑर्डर के होने चाहिए। उस समय दोनों के प्रोडक्ट जब सब ग्रुप होगा उस केस में ऑर्डर इस तरह से डिफाइन होता है, इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो केस था। अब इसी केस के लिए कंडीशन होता है इफ़ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप जी, देन एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच और के दो सब ग्रुप हैं किसी अबेलियन ग्रुप का, तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाता है कि दोनों का प्रोडक्ट सब ग्रुप होगा। अब बोलोगे कैसे? एच और के अगर अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप हैं तो हम वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अगेन अबेलियन ग्रुप, मतलब ये दोनों अबेलियन होंगे। अब दोनों अबेलियन होगा तो दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे एच के और के एच, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, इनके अंदर एलिमेंट्स होंगे, इनके अंदर एलिमेंट्स, वो दोनों इक्वल होंगे। दैट इज एच के इक्वल्स टू के एच का सिचुएशन होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। तो इसका मतलब एच के क्या हो गया, इस वाले कॉन्सेप्ट से सब ग्रुप हो गया। तो इस तरह से अगर एच और के अगर किसी अबेलियन ग्रुप के सब ग्रुप्स हैं तो भी डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सब ग्रुप। क्लियर है? अब हम देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। फर्स्ट, क्लेन फॉर ग्रुप, इसको शो करते हैं K4 से। क्लेन फॉर ग्रुप, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो किस तरह से डिफाइन होता है? दिस इज डिफाइंड एज
K4 इक्वल्स टू E सच दैट A² इक्वल टू B² इक्वल टू E। ठीक है, अब फिर AB इक्वल टू, अगर AB का स्क्वायर करूँ तो A² B² E डॉट E, यानी ये भी E होगा। मतलब कि अगर आप गौर करें, A को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने से आइडेंटिटी, इनको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने से आइडेंटिटी, इनको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने से आइडेंटिटी। मतलब अर्थ ये हो रहा है कि जो AB और AB है, ये तीनों की जो ऑर्डर है वो 2 है और इनकी ऑर्डर तो हमेशा 1 होती है। अच्छा, उसको स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ रही है, मतलब ये सभी सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। तो ये जो क्लेन 4 ग्रुप है, ये क्या होता है, इनके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके सब सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होते हैं। फाइनाइट ग्रुप में अगर कोई पूछे कि कोई सेल्फ इन्वर्स का एग्जांपल दीजिए तो ये है। इनफाइनाइट के लिए एग्जांपल क्या होता है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। डेल्टा मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस, वो भी होता है। उनके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके सब सेल्फ इन्वर्स होते हैं। वो इनफाइनाइट ऑर्डर के लिए, ये फाइनाइट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ K4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें वो सब माइंड में होना चाहिए, हर एक चीज़ को लिखा नहीं जा सकता। अब से खास बात ये कि ये जो है सभी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेंगे। सभी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने का मतलब, सबसे पहले तो आप क्लोज़र की बात करेंगे तो क्लोज़र यहाँ डॉट ऑपरेशन लगता है, और एलिमेंट आपने लिया जैसे कि E A B A B, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, इन दोनों का A, इन दोनों का B A B, ये हो गया। इसी तरीके से आइडेंटिटी, ये हो गया A B, इसका क्या होगा A² B यानी कि B। इसी तरीके से ये होगा A B, ये B² यानी E, ये AB² यानी A, और ये होगा A² B यानी कि B, AB² यानी कि A B का होल स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी। तो ये पूरा कंपोजिशन टेबल से पता चल रहा है कि ये क्लोज्ड होल्ड हो रहा है। डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी में कोई दिक्कत नहीं होता, कॉम्यूटेटिविटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप A को B से मल्टीप्लाइकेशन करो, चाहे B को A से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा आइडेंटिटी है, यहाँ पर आइडेंटिटी है E। ठीक है, तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी। अब आता है इन्वर्स की बारी। इन्वर्स तो देखिए, A को हम किससे मल्टीप्लिकेशन करें कि मुझे आइडेंटिटी मिले, है ना। तो A के लिए आपको मिल जाएगा A, B के लिए आपको मिल जाएगा B, और AB के लिए आपको मिल जाएगा AB। तो ये सेल्फ इन्वर्स है भाई, तो वहीं से पता चलना चाहिए इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर, आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी मिलेगा E डॉट इक्वल्स टू E। इन्वर्स की, तो यहाँ चारों से पता चल गया ग्रुप है। और कॉम्यूटेटिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे A को B से करो चाहे B को A से करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इससे ये पता चलता है कि ये अबेलियन ग्रुप है। यस, तो मैं वही चीज़ लिखने वाला था कि K4 इज़ अबेलियन ग्रुप। तो याद रखिए ये है क्लेन 4 ग्रुप। दिस इज कॉल्ड क्लेन 4 ग्रुप इन विच ऑल एलिमेंट्स आर सेल्फ इनवर्स, in which is identity element, and this group is called clan 4, and this group have exactly 4 elements, and this group is an abelian group confirmed। next है quaternion group, इसको शो करते हैं Q8 से। क्वाटर्नियन ग्रुप की खासियत क्या होती है, इसके अंदर देयर आर एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ Q8 इक्वल्स टू 8। इसको आपने ये लिखा, इसको आप डिटेल्ड भी कर सकते हो, है ना। 1 - 1 I - I J - J K - K, टेक्स 2 2 2 2, कितने हुए टोटल 8। ओके, अच्छा ये जो I J K है ना, यहाँ मैं बता दूँ I² इक्वल टू J² इक्वल टू और K² इक्वल टू -1, दैट इज I J and K, दीज आर द आयोटाज, मतलब दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। तो I² भी -1 है, J² भी -1, K² भी -1। एक स्पेशल कंडीशन जरूरी है लेकिन, जिसे बहुत ज़रूरी है जानना, I डॉट J K होगा, ठीक है, J डॉट K I होगा और K डॉट I J होगा। साइक्लिक प्रोसेस होल्ड होगा। ठीक है, आप एक साइक्लिक प्रोसेस बना सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये समझने के लिए है ना, इट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए जैसे मैं लिखा I J K, इसको ऐसे समझिए, I J तो मिलेगा K, J K तो मिलेगा I, और K I तो मिलेगा J। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में आपको ये मिल रहा है। जस्ट आप अगर ऑर्डर चेंज कर दो, क्रम बदल दो, तो माइनस हो जाएगा। मतलब अगर आप J I करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब J I करेंगे तो K मिलेगा लेकिन माइनस में मिलेगा। तो ये फॉलो करना है, I J J K और K I। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बदलने से वैल्यू चेंज हो जा रहे हैं। J डॉट I करूँ तो ये माइनस के हो जाएगा,
k डॉट j करूँ तो माइनस आई हो जाएगा, i डॉट k करूँ तो माइनस j हो जाएगा। दैट इज दिस, है ना, दिस ग्रुप डजेंट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड सो इट इज़ नॉट अबेलियन। सो ये तो क्लियर है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। आप कंपोजिशन टेबल बनाकर देख सकते हो। आखिर ये जो है जो सी स्टार डॉट जो होता है उनका सब ग्रुप ही बनेगा। ये खास बात है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी है यहाँ पर 1। और इन्वर्स की प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है तो आपका इन्वर्स भी मिल जाएगा। जैसे आपका 1 का इन्वर्स 1 है, -1 के लिए -1 है, i के लिए -i है ना, -i के लिए i है, j के लिए -j के लिए j, k के लिए k। क्लियर, बट कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं कर पाएगा। सो ये क्लियर हो गया कि क्वाटर्नियन ग्रुप इट इज़ नॉट अबेलियन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आना चाहिए ना। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड हम ले रहे हैं Zn। इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो, अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। इसको आप शो करते हो Zn प्लस n से। इन पर डिस्कशन मैं पहले से करता आ रहा हूँ, बट इन पर थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। तो देखिए, है ना, यहाँ पर सबसे पहले चीज़ मैं लिख लूँ Zn इक्वल टू यहाँ होता है 0 1 2, हियर करके मैं लिख रहा हूँ सीधा, हियर 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 मॉड n। जितने इन पर बेस्ड रिजल्ट्स हैं वो सब मैं लिख देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ Zn एग्जैक्टली n होगा। ठीक है, Zn इज साइक्लिक, Zn इज साइक्लिक ग्रुप फॉर एवरी n। अब ये साइक्लिक है, इसका मतलब अबेलियन तो होगा ही। सो Zn इज एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ना। सो Zn इज अबेलियन फॉर एवरी n, ये हो गया। और मैंने जस्ट एक थ्योरम के रिजल्ट मैंने बताया था कि साइक्लिक ग्रुप होता है मतलब जनरेटर होगा। 1 और n-1 हमेशा जनरेटर होता है। 0 तो आइडेंटिटी इसमें होगा नहीं, तो 1 से स्टार्ट होता है तो 1 और लास्ट n-1 ये दोनों हमेशा जनरेटर होते हैं। 1 एंड n-1 आर ऑलवेज जनरेटर्स, जनरेटर्स ऑफ Zn। ठीक है, 1 एंड n-1 आर ऑलवेज जनरेटर्स ऑफ Zn। ठीक है, तो यहाँ पर अगर Z2 लो, Z जैसे Z3 लिए तो 1 और 2, Z अगर 100 लेते हो तो 1 और 99, कंफर्म। इस तरीके से ये हो गया। तो ये बेसिक फंडाज हैं। अब चूंकि ये Zn साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप के कंडीशंस पूरे अप्लाई होंगे। नंबर ऑफ जनरेटर्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Zn, चूँकि साइक्लिक ग्रुप है तो कंडीशन इनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। इनके ऑर्डर कितनी है? n है। ठीक, ये होता है फाई ऑफ n। तो ये नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Zn इक्वल्स टू फाई ऑफ n। इसी तरह से नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Zn इक्वल्स टू ये होता है टाउ ऑफ n। ये एलर फंक्शन ऑफ n है, ये टाउ फंक्शन ऑफ n है। तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, तो इनके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, और एडिशन मॉड्यूलो का मतलब भी आपको पता है। जैसे आपने लिया Z3 0 1 2, तो यहाँ पर मॉड 3 होगा। 3 का मतलब क्या है? जैसे 1 + 2, तो दोनों को ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर को लिखा जाता है इसमें। ये इनके बारे में मैंने पहले डिस्कशन कर दिया है, आप वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं तो समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ। जैसे 1 + 2 कितना आएगा? 3, तो 3 को नहीं लिखेंगे, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 + 2 करेंगे तो 2 + 2 4 होता है, तो 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बचा 1 तो 1 आएगा। इस तरीके से होता है। क्लियर, रिमाइंडर को लिखना है। इनके ऑर्डर है n, साइक्लिक ग्रुप है, सोबेलियन होगा। 1 और n-1 हमेशा जनरेटर होगा। नंबर ऑफ जनरेटर्स फाई ऑफ n, कितने ठो जनरेटर है उसको जानने का फार्मूला, और कितने ठो सब ग्रुप है उसको जानने का फार्मूला टाउ ऑफ n, और कौन कौन से सब ग्रुप है इसको जानना है। तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन Zn। Zn में
डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स, इसको जानना है तो ये फार्मूला फाई ऑफ डी, 0 डी डिवाइड्स एन, डी डज नॉट डिवाइड एन। जैसे कि आपने लिया Z12, अब आप ऑर्डर 3 का जानने वाले हैं तो 3 डिवाइड्स 12, इसका मतलब कि फाई ऑफ 3 आप देखेंगे। लेकिन अब जैसे आपने लिया 5 तो 5 डज नॉट डिवाइड 12, तो फाई ऑफ 5 निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधा होगा 0। क्लियर। इससे पहले मैंने जस्ट बताया भी था जो लैग्रांज थ्योरम था जस्ट इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। अब 5 के ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर ही नहीं रहा है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं होगा, तो सीधी सी बात है 0 होगा। तो इस तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 4th नंबर, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है। इससे पहले था एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो जब कहा जाता है तो उस समय आइडेंटिटी 0 होती है, और जब मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो कहा जाता है तो आइडेंटिटी 1 होती है। ये बात तो दिमाग में सेट रखना है। और एक चीज़ और, एडिशन मॉड्यूलो के टाइम क्या करते हो आप, एलिमेंट्स को ऐड करते हो, ऐड करके फिर आप जो भी मॉड्यूलो कहा गया है उससे डिवाइड करते हो, रिमाइंडर जो भी आ रहा है वो आप देखते हो, है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टाइम आप एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके वही काम करते हो जो पहले कर रहे थे। ठीक है, समझ आ जाएगा यहाँ से। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख लिया है, u ऑफ n डॉट n, दैट इज द सिंबल ऑफ दिस ग्रुप। ओके, हियर u ऑफ n मीन्स x belongs to z such that 1 less than or equal to x less than or equal to n, where GCD of xn equals to 1, n belongs to n modulo n। अच्छा, GCD of xn equals to 1 means that is x and n are relatively prime। तो collection of all integers, collection of all such integers which belongs to या which lies between 1 to n, इसका मतलब कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे, 1 और n के बीच में होना चाहिए। और जो भी यहाँ पर हम लेंगे सबसे खास बात है कि इन दोनों की GCD 1 होनी चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, एग्जाम्पल से कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। जैसे मैंने लिया u ऑफ 10 ले लेते हैं, u ऑफ 10, तो सेम वही डेफिनेशन एकदम फास्ट मूव नहीं करना है अपने आप को, कॉन्सेप्ट को समझना है। 1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू, अब यहाँ हो गया 10, GCD ऑफ x10 इक्वल टू 1 मॉड 10। चलो ठीक है, इसको बनाते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल सच इंटीजर्स which lies between 1 to n provided GCD of x10 equals to 1, मॉड्यूलो 10 के अंडर में बात कर रहे हैं। सो ऐसे x को कलेक्ट करना है जो 1 और 10 के बीच में है। तो 1 को मैंने पहले लिया तो 1 की GCD 10 के साथ 1 होगा, यानी कि 1 हमेशा लेना है। ये तो क्लियर हो गया। कॉमा हमेशा लेने का मतलब क्योंकि उनकी GCD हमेशा 1 का किसी भी एलिमेंट के साथ GCD 1 होती है, इस वजह से। नेक्स्ट आप 2 को लेंगे तो 2 और 10 का GCD तो 1 नहीं आता है। 3 के लेंगे 3, तो 3 और 10 का GCD 1 है, यस। अब लेते हैं 4 का, तो 4 और 10 की GCD तो 1 नहीं है। 5 को लेंगे तो भी नहीं है, 6 को लेंगे तो भी नहीं है। 7 का, यस 7 का है, 7 और 10 का GCD 1। 7 और 10 रिलेटिवली प्राइम को देखना है एक्चुअली। 8 का, 8 और 10 की GCD तो 2 निकल जाएगा। 9 का, 9 और 10 में कोई कॉमन नहीं है, मतलब GCD है ना 1 है, तो 9 भी लेंगे। 10 नहीं ले सकते बिकॉज 10 और 10 की GCD 10 होगी। सो हमें GCD 1 वाले एलिमेंट्स को देखना है, ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो 10 के साथ GCD 1 देता है। तो 1 3 7 9 मॉड 10, ये होगा u ऑफ 10, और ये ग्रुप है अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जैसे आपने लिया 3 और 7, तो 3 और 7 इसको मल्टीप्लाई किया है ना मॉड्यूलो 10 के अंदर, तो 3 और 7 मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 21। ठीक है, उस 21 को 10 से डिवाइड करना है, फिर यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 1। वही है इन दोनों मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, दैट इज़ है ना कितना होगा 21, 21 10 से डिवाइड करने पर क्या आता है 1। ये होता है, रिमाइंडर को लिखा जाता है। जैसे आपने लिखा 7 × 9, तो ये होगा 3। मैंने कैसे बताया, क्योंकि मुझे पता है 63 आएगा 10 से डिवाइड करने पर, रिमाइंडर बचेगा 3। बाय प्रैक्टिसिंग आ जाएगा। 9 को 9 से करेंगे तो 1 आएगा, 7 को 7 से करेंगे तब 9 आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये मैंने u ऑफ 10 किया था, आप u ऑफ 4, u ऑफ 5 का रख कर देख लीजिए। जब भी आप u ऑफ प्राइम नंबर लेंगे ना, तो सबसे अच्छा ट्रिक है, इससे जस्ट पहले वाले जितने भी 1 से लेके जस्ट इससे पहले तक आएगा, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी आ जाएंगे। अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर से पहले जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उनका 5 के साथ GCD हमेशा 1 ही होगा। 1 और 5 का, 2 और 5 का, 3 और 5 का, 4 और 5 का, सबकी GCD 1, इसलिए ये हो गया। क्लियर है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर u ऑफ 10 लिया था,
तो u ऑफ 10 के अंदर 4 एलिमेंट्स थे 1 3 7 9। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ u ऑफ 10 इक्वल्स टू 4। u ऑफ 5 के टाइम मैंने देखा कि 1 2 3 4, उस समय भी ऑर्डर 4 था। इससे पता चलता है कि u ऑफ n की ऑर्डर n तो कभी होगा नहीं, मतलब डायरेक्टली n कभी इंप्लाई नहीं करता है, तो इसके लिए कुछ फार्मूला होगा। इंटरेस्टिंग ये है कि जो u ऑफ n की ऑर्डर होती है हमेशा n नहीं होता, बल्कि आयलर फंक्शन ऑफ n होता है, फाई ऑफ n होता है। सो वही चीज़ इसके अंदर हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ में, इनकी प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस ग्रुप। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने इसमें लिखा ऑर्डर ऑफ u ऑफ n, ये याद रखिए फाई ऑफ n होता है। जैसे u ऑफ 10 आपने लिया था तो इनकी आपको ऑर्डर जाननी है, तो फाई ऑफ 10, और फाई ऑफ 10 आपको पता है अच्छे से 4 होता है। कैसे 4 होता है, इसमें जाना है तो 2 इंटू 5, तो 10 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, 10 इंटू हाफ, और ये 4/5 कैंसिल हुआ, क्या मिला 4। आयलर फंक्शन का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिए, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट फाई ऑफ ऑर्डर ऑफ u ऑफ 5 लिखा था ना, तो इसमें क्या आएगा फाई ऑफ 5। अब ये क्या होता है 4, बिकॉज वी नो दैट फाई ऑफ p इक्वल्स टू ऑलवेज p माइनस 1, क्लियर। और u ऑफ n साइक्लिक नहीं होता है इन जनरल, ये जो ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक नहीं होता, अबेलियन होता है इन जनरल, ठीक है, ये ध्यान रखिए। साइक्लिक के लिए कुछ कंडीशन है वो आगे देखेंगे। तो u ऑफ n इज अबेलियन, u ऑफ n इज अबेलियन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। साइक्लिक कब होता है, हमेशा साइक्लिक कब होता है, कंडीशन u ऑफ n इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। तो ये रिजल्ट है, ठीक है, दैट इज u ऑफ p इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए कि इनकी ऑर्डर होती है फाई ऑफ n, ये हमेशा अबेलियन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, हर एक n के लिए। बट साइक्लिक इन जनरली होगा, इनके लिए कंडीशन है कि u ऑफ n इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम नंबर, दैट इज u ऑफ p इज साइक्लिक, u ऑफ 2, u ऑफ 3, u ऑफ 5, u ऑफ 7, u ऑफ 11, u ऑफ 13, u ऑफ 17, ये सब के सब साइक्लिक होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगातार 3 प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा जो कि मैं मानता हूँ ब्रह्मास्त्र है, ठीक। हालांकि उसके बारे में आगे और डिस्कशन करूंगा, अभी सिर्फ एक फार्मूला के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इफ n इक्वल्स टू p पावर a q पावर b r पावर c एंड सो ऑन, प्राइम फैक्टर मैंने किया p q r एंड सो ऑन, प्राइम नंबर्स a b c जो लिखा है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन u ऑफ n इक्वल्स टू u ऑफ n, जस्ट अभी जो बताया ना ग्रुप जो है उनको बात कर रहा हूँ, सबसे खासियत ये होती है उनको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, दैट इज u ऑफ p टू द पावर a, u ऑफ q टू द पावर b, u ऑफ r टू द पावर c एंड सो ऑन। u ऑफ p is isomorphic to z p minus 1, u of p to the power r is isomorphic to z p to the power r minus p to the power r minus 1, u of 2 to the power r is isomorphic to z2 cross z2 power r minus 2। यहाँ p प्राइम नंबर है, ठीक है, जब भी 2 के पावर वाला होगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। और उसके अलावा u ऑफ 3 टू दी पावर r, u ऑफ 3 टू दी 5 टू दी पावर r, 7 टू दी पावर r का फॉर्मेट होगा तो इसको यूज़ करेंगे। तो देयर आर 3 एग्जैक्टली फार्मूला, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हालांकि यहाँ पर आइसोमॉर्फिक है, इनके कॉन्सेप्ट्स को हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ फार्मूला के तौर पे याद रखिए। आइसोमॉर्फिक का मीनिंग आप समझ लीजिए, u ऑफ 2 आइसोमॉर्फिक टू z1, u ऑफ 3 आइसोमॉर्फिक टू z2। तो होता क्या है, आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में 1:1 ऑन-टू मैपिंग होगा, 1:1 और ऑन-टू, और एक और वो है होमोमॉर्फिज्म। 1:1 ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होने से उसको आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। और मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए, आइसोमॉर्फिक का मतलब है इनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो पूरा इनका है, इनकी जितनी प्रॉपर्टी पूरा इनके लिए कॉपी होगा। तो चूंकि अबेलियन होता है इसलिए अबेलियन होता है ये, चूँकि ये जो है साइक्लिक होता है ना, इसलिए u ऑफ p साइक्लिक होता है, आपने जस्ट लिखा भी था। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये कंसेप्ट याद रखिए, है ना, तीनों को एज अ फार्मूला याद रखिए, ठीक है। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अभी स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप और भी बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।